मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सूबे के मुखिया मोहन यादव की बड़ी परीक्षा अमरवाड़ा उपचुनाव में है, क्योंकि ये उनके कार्यकाल का पहला उपचुनाव है। वहीं कांग्रेस के लिए अमरवाड़ा का सियासी दंगल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लिहाजा लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपने दबदबे वाली सीट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से द्वारा छीनने से उत्साहित बीजेपी भी अमरवाड़ा में कमल खिलाने की भरसक कोशिश कर रही है। लेकिन अमरवाड़ा का ये उपचुनाव न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, बल्कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर। अमरवाड़ा में आर पार की लड़ाई सियासी पारा हाई। जी हां, अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब 10 जुलाई को वोटिंग के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मैदान में होने के कारण यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय हो गया है। देखिए रिपोर्ट। अमरवाड़ा की जंग, इसमें कितना दम। जी हां, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। वही चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भटका खापा में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा की और बांध बनाने की घोषणा कर जनता को साधने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपना पूरा दमखम दिखाया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सिंगोड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व सांसद नकुलनाथ समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इन सबके बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देव रावेन भलावी ने भी रैली निकालकर होकार भरी और अमरवाड़ा की सियासी दंगल में कांग्रेस बीजेपी के सामने चुनौती पेश की। हमारे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी राजा कमलेश शाह जी का अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजा करके। भटका खापा के अंदर आज जिस व्यक्ति के लिए मैं आया हूं, उस व्यक्ति की विशेषता पे बात करना चाहूंगा। आप अंदाज लगा लो, लोकसभा के चुनाव के अंदर ये देश भर में एहसास हुआ है कि हमारे बीच नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर बनाना है। और एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, दूसरी बार सरकार बनी 2019 में, और तीसरी बार उनको फिर बनाने के लिए जब हम आगे बढ़े तो अभी तक का इतिहास था कि मुख्य चुनाव में कभी लोकसभा की सीट हम नहीं जीते। छिंदवाड़ा देखिए, अमरवाड़ा जो है परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी की सीट है और वहां पर जो विधायक बने थे कमलेश जी, जो कि बीजेपी में चले गए हैं कांग्रेस पार्टी को धोखा देके, वो भी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जीते थे। भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को डेंट करना था और कुछ इस तरह का कंफ्यूजन पैदा करना था, इसलिए कमलेश को वो लेके गए। और वहाँ की अमरवाड़ा की जनता कांग्रेस परिवार की मेंटालिटी की है। वो जानती है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है। और ऐसा नहीं है, आज़ादी के बाद सबसे पहले संविधान में हमने आदिवासियों को विशेष दर्जा दिया और उनकी अस्मिता को कायम रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए हमने काम किए। दरअसल अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही चुनाव रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। अमरवाड़ा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देव रावेन भलावी भी चुनावी मैदान में है, जिसके चलते ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ बीजेपी देश प्रदेश में विकास और मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ आंचल कुंड दरबार के वारिस धीरन शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। लिहाजा कांग्रेस आस्था यानी दादाजी दरबार के नाम पर लोगों से आशीर्वाद मांग रही है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।
और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान दुर्गेश केसवानी जी हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हिमानी सिंह हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दिनेश निगम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, जिस तरह से बीजेपी की ताकत जिस तरह से झोंक रही है, बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद वहां पर 2 दिन 1 दिन रुके भी, लगातार व्यापारियों के साथ, अन्य संगठनों के साथ, समुदायों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है कैसे भी करके इस पर विजय हासिल की जाए। आपकी परंपरागत सीट है। बीजेपी अगर ये चुनाव हारती है तो उनका कुछ नहीं, उन्होंने कोशिश की लोकसभा चुनाव में, हालांकि उन्होंने छिंदवाड़ा में सेंध लगा दी, लेकिन अगर आप ये सीट गवा गए तो आपके कार्यकर्ताओं का तो मनोबल डाउन होगा ही। बाकी छिंदवाड़ा का जो अभेद किला कहा जाता था, शायद वो कहना बंद कर दिया जाएगा फिर। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट हारती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको भी ये फर्क पड़ेगा कि लोकसभा की जीत जो थी वो बिल्ली के भाग से छीका फूट गया, इस कहावत को चरितार्थ कर देगी। तो फर्क उनको बहुत ज्यादा पड़ेगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगा पूरे देश को और प्रदेश को कि छिंदवाड़ा में जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जो बहुत बड़े अंतर की नहीं थी, लेकिन उसके लिए उनको अमित शाह से लेकर और पूरे भारतीय जनता पार्टी के तंत्र से लेकर और प्रशासन, ईडी, सीबीआई तब का प्रयोग करना पड़ा, तब वो 1 लाख की जीत हासिल कर पाए थे। और फिर ये बात बिल्कुल पूरी तरह से साबित हो जाएगी कि ये फिर सिर्फ एक इत्तेफाक था और इतना दम लगाने के बाद एक ऐसे ही हासिल हुई जीत थी। तो फर्क तो दोनों ही पार्टियों को पड़ेगा, बिल्कुल हार का फर्क छिंदवाड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। और विधानसभा चुनाव ज्यादा पहले नहीं हुए हैं, अभी अपने 3 दिसंबर को ही उसका परिणाम आया था और छिंदवाड़ा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी विहीन करने का काम किया था। छिंदवाड़ा को सारे जिलों से, सारे विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आए थे। और आप इस उपचुनाव में भी देखेंगे कि कमलेश शाह जी, उनकी जो जीत थी या उनका जो कद था, वो कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की वजह से था और जीत कांग्रेस पार्टी को ही हासिल होगी इस उपचुनाव में भी। हिमानी जी, जो आपने कहा इत्तेफाक था, इत्तेफाक का अंतर कुछ ज्यादा नहीं था? मैंने कहा इत्तेफाक था नहीं, ये साबित हो जाएगा कि सिर्फ एक इत्तेफाक था जब ये जीत जाएंगे तो। नहीं, अगर जीत भी जाते हैं आप तो ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा बड़ा इत्तेफाक नहीं हो गया, कुछ ज्यादा वोटों से इत्तेफाक नहीं हो गया। वो भी पूर्व सीएम, उनके गढ़ में उनके बेटे को, पूर्व सांसद को अगर हराना, अगर आप इसे भी इत्तेफाक करें तो बड़ी कमाल की बात है फिर तो। नहीं, मैंने नहीं कहा इत्तेफाक, आप मेरी बात को गलत तरीके से बोल रहे हैं। मैंने कहा ऐसा साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ एक इत्तेफाक से एक बार जीत गए। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर इसको बहुत बड़ी जीत कह रहे हैं तो फिर शिवराज सिंह चौहान की जीत को क्या कहेंगे। तो ये जो जीत थी, ये पूरी तरह जोर आजमाइश, आपने खुद देखा था कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का 27वीं सीट के ऊपर फोकस था। अमित शाह जी ने यहाँ दौरे किए, कैलाश विजयवर्गीय ने डमाडेला डाल दिया, सीएम ने कई दौरे किए वहां के, और उसके बाद 1 लाख की लोकसभा की जीत बहुत बड़ा अंतर नहीं होती है। अच्छा हिमानी जी, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर एक सीट पे पूरी ताकत लगा रही है, अमित शाह से लेके बड़े बड़े नेताओं को लाया जा रहा है, तो आप इस सीट पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को क्यों नहीं ला रहे हैं? आ रहे हैं क्या वो इस सीट पे चुनाव प्रचार के लिए? अब क्या चुनाव प्रचार होगा? तो ये आपको भी पता है चुनाव प्रचार में। हाँ, वही अब तो आए नहीं, तो यानी कि आपने ये सीट हल्के में ली क्या? नहीं, मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि विधानसभा और लोकसभा में बहुत फर्क होता है। उनको जरूरत थी अपने बड़े बड़े नेता लाने की, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता के लिए उनके सबसे बड़े नेता कमलनाथ जी है, वहां किसी और उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना पूरा जोर, आप तो सोचिए कि उनको, अब हम क्या ईडी सीबीआई भी लेके आए उनके जैसे, उनकी नकल करते हुए। अच्छा, ठीक है। दुर्गेश जी, जिस तरह से बोल रही थी हिमानी जी, अब सीबीआई की बात उन्होंने लास्ट में बोल दी। अब अमरवाड़ा सीट है, जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, हालांकि मैं वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा। इस सीट पर कितना क्या लग रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, आपके लिए सीट जीतना वैसे ही है जैसे कहीं ना कहीं आकाश में एक और सितारा लगा देना। तो क्या लगता है किस प्रकार की तैयारी है? और कांग्रेस जितना दम भर रही है कि वो उनकी परंपरागत सीट है, उनके अपने लोग हैं, अपनी मेंटेलिटी के लोग हैं, अपनी पूरी सीट है, हमने आदिवासियों के लिए काम किया। आदिवासियों के काम अगर मैं अभी रिसेंटली मैं भी पढ़ रहा था तो बहुत कुछ इन कुछ सालों में आपने किया है, मध्य प्रदेश के अंदर किया है, तो वो मायने रखता है कि आप कई साल पहले आपने आदिवासियों के हक के लिए कुछ लड़ा है या हक के लिए किया है, वो मायने रखता है अभी फिलहाल?
देखिए, हमारे लिए पूरी छिंदवाड़ा, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश मायने रखता है और हम उसको देखकर विकास का काम करते हैं। अब इन्होंने तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो यही कह दिया कि बिल्ली के बाल से छीका टूट गया, तो ये बिल्ली किसको मान रहे हैं कि कौन सी बिल्ली की वजह से छीका टूटा ये छिंदवाड़ा वाला? तो ये भारतीय जनता पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी ये जनता नहीं समझ पाएगी इस चीज को कि नहीं समझ जाएगी। जनता इतनी नासमझ नहीं है, जनता इतनी नासमझ नहीं है सर। आप भी समझदार बनिए, आप भी समझदार बनिए। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि मेरा भी आपसे अनुरोध है, जनता के भाग्य से मेरा अनुरोध है, आप भी समझदार बनिए। बीच में बात नहीं की जाती है डिबेट में बीच में बात नहीं की जाती, आप भी समझदार बनिए। आप ऐसी बीच में बात बोलेंगे और पूरी कहानी पढ़ देंगे, उसके बाद क्या फायदा होगा उसका जवाब देके? पहले इनसे पूरा जवाब ले लीजिए दीपक जी, फिर मैं बात करूंगा आपको। हिमानी जी, अगर बीच में अगर टोकना है तो अगर वो बात नहीं रख पाएंगे आप, फिर मेरी जरूरत भी खत्म हो जाती है कि मैं बीच में कोई टोका टिप्पणी करूं। तो थोड़ा सा समय उन्हें, मैंने जब वो आपसे पूछ रहा था वो चुपचाप देख रहे थे, निवेदन है कि उन्हें भी बोलने का मौका दें जी। तो कहीं ना कहीं कौन बिल्ली है, इनको निश्चित रूप से ये क्योंकि हारने वाले तो नकुल नाथ जी थे, कमलनाथ जी थे, अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये जाने, इनकी तरफ इशारा जाने। रही बात अमरवाड़ा की, तो हम अमरवाड़ा में हम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़ती है। हम ये चुनाव भी पूरी दमदारी से लड़ रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं। हम अपने जो केंद्र की जन कल्याण की नीतियां हैं, प्रदेश की जन कल्याण की नीतियां हैं, जो सोशल जस्टिस के कार्य हम लोग कर रहे हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में, और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। आपने देखा कि कैसे कांग्रेस को 23 में प्रचंड बहुमत हमें भाजपा को दिलाया और कांग्रेस कहीं मध्य प्रदेश में नहीं दिखी। कमोवेश 24 में भी हमारे कार्यकर्ता की वजह से ही आप देखेंगे कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। किसी गिनती में जो दल दम्भ भरता था हमेशा कि ये लोग 200 अब की बार 200 पार के नारा लेते हैं, करते हैं, हमने वो नारा भी उस चुनाव में पूरा करने का काम किया। 215 सीटों पे हम दीपक जी जीत कर आए इस लोकसभा चुनाव में। तो हम जनता के बीच में हम अपने कामों को लेकर जाते हैं। इसके विपरीत ये लोग आलोचना करने वाले लोग हैं, ये आलोचना ही करेंगे, आरोप लगाएंगे। आज तो इनको यह देखना चाहिए कि इनके जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कैसे कांग्रेस ने 29 की 29 सीटें हारी, टुकड़ा साफ करवा दिया जीतू पटवारी जी ने। इन्हीं के गृह क्षेत्र से एक उम्मीदवार चला गया कांग्रेस का, और अब ये बोल रहे हैं कि हमारे उसके वोट है। कई वोट जनता भली भांति समझती है, होगा तो वो भाजपा की तरफ में होगा। अगर वादे अगर बड़ी बड़ी बातें करके जो राहुल गांधी जी करते हैं मुंह की जमा खर्ची, वो करेंगे तो कांग्रेस करेगी। इसके अलावा हम विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच। ठीक है निगम जी, जिस तरह से जो उपचुनाव है इसमें बीजेपी की तरफ कितना फेवर दिखाई दे रहा है? हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, गौड़माना गणतंत्र कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं ना गौड़माना गणतंत्र पार्टी को सीट पे कि जीतने का कोई बहुत बड़ा इतिहास रहा। कांग्रेस का दमखम रहा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के संगठन में जो कमियां थी, अभी खुद इनकी जो लगातार विचार मंथन चल रहा है, कभी लोकसभा प्रत्याशियों और विधानसभा प्रत्याशियों को बिठा के पूछा जा रहा कहाँ कमी रही, तो बहुत सारी कमियां मीडिया में भी उजागर हुई कि वो क्या क्या कह रहे थे। उन्हें पोलिंग बूथ पे के एजेंट तक नहीं मिल रहा था, तमाम सारी जो उस वक्त हारे हुए प्रत्याशी उन्होंने रखी। तो कहीं ना कहीं कमी तो है, लेकिन ये स्वीकार के नहीं, वो बात अलग है। कमी तो है, अगर वो स्वीकार है कि हाँ हम हारे, कमी रही, प्रशासन या ईवीएम का कोई दोष नहीं था, कमी हमें ही थी, हम सुधार करेंगे, इस सीट पर जीतने का भरसक कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इत्तेफाक जैसी बातें आ जाती हैं कि धोखे से जीत गए, प्रशासन ने हावी था। तो जब तक ये हम स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हमें कमी है, तो हम कहाँ से सुधार करेंगे? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ तक छिंदवाड़ा का सवाल है, तो छिंदवाड़ा का इतिहास 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। उसके पहले भी 93-98 में कब पटवा जी बाई इलेक्शन चुनाव जीते थे। जबकि अगर अपन उसमें देखें तो उस नजरिए पे तो वहां 77 से लेके 77 से लेके लगातार भारतीय जनता कांग्रेस ने अपना सांसद वहां छिंदवाड़ा से बनाया था, सिर्फ बाई इलेक्शन छोड़ के। और ये अभी 2024 में जो हुआ, 2024 का जो रिजल्ट आया है वो इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई कमी या किसी तरह से वहाँ की जनता का मोह भंग जो है कमलनाथ जी से
मतलब दूर होता रहा, उसका परिणाम है। और नहीं तो आप ये देखिए कि जब उसी छिंदवाड़ा में, चूंकि वहां से विधानसभा की सातों विधानसभा क्षेत्र इसलिए कांग्रेस के पक्ष में जीते गए थे कि वहां की उस समय का जो एक माहौल बना हुआ था मध्य प्रदेश के विधानसभा का, उसमें ऐसा लगता था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनना ही बनना। तो वो 7 सीटें जीतने का मेन कारण यही था कि वहां लोगों ने कमलनाथ जी को नहीं जिताया था, वहां वो होने वाले भावी मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री को उन्होंने एक तरफा वोट करके, और सातों के सातों चूंकि उनका खुद का जिला था वो, तो उन्होंने दिया। अब रहा सवाल बाई इलेक्शन का, ये जो विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है, जो परसों में जिस मतदान होने जा रहे हैं, सबसे बड़ी अगर आप अभी तक का रिकॉर्ड उठा के देखें तो जो बाई इलेक्शन होता है जनरली उसका 80% जो झुकाव, 70% जो झुकाव होता है वो सत्ता पार्टी की तरफ ही रहता है ना। और जिसकी सरकार होती है आम जनता का डाइवर्शन उसी तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपेक्षा ये रखती है कि अगर ये जीतेगा सरकार सत्ता पार्टी में जाकर के विधायक बनेगा या जो कुछ भी इनको जिम्मेदारी मिलेगी तो हमारे क्षेत्र का कुछ ना कुछ काम होगा। देखिए बहुत ही आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो मुश्किल से 10 या 12% के उदाहरण ऐसे मिलेंगे पूरे इतिहास में जब बाई इलेक्शन जो है किसी सत्ता पार्टी के अगेंस्ट में जो है किसी पार्टी ने जीता। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी जीता था पिछले बार, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। अभी का जो चुनाव अमरवाड़ा का, वो इस बात चूंकि वो भारतीय कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए और वो त्रिकोणीय संघर्ष के कारण, मैं वहां गया था, मैंने भी 2 दिन वहां देखा है, त्रिकोणीय संघर्ष के कारण जहां तक मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी वो, कि वहां कांग्रेस माइनस होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी हावी इसलिए हो रही है कि कांग्रेस के वोट बैंक में जो राखा डाला जा रहा है वो त्रिकोणीय संघर्ष के बीच में जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस पे ही के वोटों पे सबसे ज्यादा प्रहार कर रहे हैं, है ना। और भारतीय जनता पार्टी का तो जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहता है, उसको तो इधर उधर जाना नहीं। लेकिन कांग्रेस के वोट में अगर मैंने इस तरह से छेड़खानी हो गई तो उसका परिणाम तो प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण सामने देखने को मिल ही रहा है। क्यों? हाँ, ये सही है कि अगर त्रिकोणीय संघर्ष नहीं होता तो चूंकि वो छिंदवाड़ा की जनता में ये है कि एक तरह से प्रासित भी उनके आपस में लग रहा है कि हमने नकुल नाथ जी को चुनाव हराया, तो हो सकता है कि उसके कारण जो है किसी तरह, क्योंकि ये चुनाव जो है ना, ये चुनाव कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं दीपक जी, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कमलनाथ जी के प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये वहां कांग्रेस कम, कमलनाथ जी की प्रतिष्ठा मेन उसमें लगी हुई है। तो सवाल ये है कि कमलनाथ जी अपनी प्रतिष्ठा कितनी बचा पाएंगे इस बाई इलेक्शन में। अभी तक के जो समीकरण अगर देखने को मिल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष है, टफ है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट हमेशा आते रहे हैं वो सरकार के पक्ष में जा सकता है, ऐसा मेरा मानना। ठीक है हिमानी जी, जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है जिसमें कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस ऐसा मान के चल रही है कि नहीं हमें तो कोई नुकसान नहीं बल्कि बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, पहले मैं आपके सवाल के साथ साथ बाकी जो अभी दोनों वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने और और आपने भी बोला, जो मैं उसको बोलूंगी कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम हमारी हार को हार नहीं मान रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपनी हार को हार ना माने? नकुलनाथ जी अभी खुद को सांसद कहते हुए नहीं घूम रहे हैं। हार को हार तो मानना होता है और माने हुए हैं। लेकिन मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि क्यों ये चीज ऐसी नहीं है कि जिसको नॉर्मल हार मान लिया जाए कि जनता ने हरा दिया। आज पूरे प्रदेश में सभी लोग ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से मुक्त चल रहे हैं। अब प्रदेश में ना कोई भ्रष्ट नेता है ना कुछ है। सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले अति सक्रियता के साथ भ्रष्ट लोगों को पकड़ने का काम ईडी सीबीआई करी थी। ये सामान्य बात है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसमें चुनाव पे दबाव डालने वाली बात इसको ना समझा जाए। दूसरी चीज, जो विधायक और दूसरी पार्टियों के लोग लगातार दल बदल कर रहे थे, एक अलग से विंग बनाई हुई थी, वो अब बिल्कुल लोगों का हृदय परिवर्तन बिल्कुल रुक गया है। अब सब अपनी अपनी विचारधारा पर स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ये एक सामान्य बात है, इसको बिल्कुल चुनाव पर प्रभाव डालने वाली विशेष बात ना समझा जाए और हमें अपने आप में मंथन करना चाहिए कि हमारी हार जो है वो सामान्य रूप से हो गई। अगर 6 सीटें विधानसभा में हम जीत जाते हैं, 7 सीटें, तो ये कमलनाथ जी की हार नहीं है, ये जीत नहीं है, मुख्यमंत्री को वोट दिया था। और अगर वो जीत जाते हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी हार है,
उनके आगे केंद्रीय गृह मंत्री तक को आना पड़ता है, तो उनकी बहुत बड़ी जीत हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आपकी सारी बातों के जवाब दे दिए कि ये हार नॉर्मल हार नहीं है जिसकी इस तरह से समीक्षा की जाए कि जनता को हम कहीं लेख हो गए या कुछ हो गए। 4 महीने पहले जनता ने अपना जवाब दे दिया था और ये बहुत ही सुविधापूर्ण तरीके से बचने वाली बात हो जाती है कि तब तो मुख्यमंत्री को जिताया था, अब कमलनाथ जी को हरा दिया। तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है। तब भी वहां कमलनाथ जी थे, अब भी कमलनाथ जी हैं और लोकसभा चुनाव में भी कमलनाथ थे और हमने अपनी हार को पूरी तरह स्वीकार किया है। लेकिन उसकी वजह मैंने आपको बताई और इन चीजों को किसी भी तरीके से कभी भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चीजें हुई थी और आपने और हमने सबने अपने आपके चैनल पर भी दिखाई थी और दूसरे सभी जगह पर भी सभी ने देखी थी। तो दूसरी चीज, अब भारतीय जनता पार्टी जब पहले बोला करती थी तो फिर भी ठीक लगता था। ये लोग जो बोलते हैं कि हम पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ते हैं, तो यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना हो गई है कि ये लोग सिर्फ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के लिए पूरे देश का तंत्र उस चुनाव में झोंक देते हैं। और जहां पर भी इस देश में जो चीजें चल रही हैं, नीट यूजी चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, अलग अलग नर्सिंग घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो जो खाली अगर पहले केवल आपका संगठन काम करता तो ऐसा नहीं है। आपकी सरकार भी चुनाव लड़ती है और काम करती है उसमें, और आप बिल्कुल इस तरह के बहाने बना देते हैं। जबकि हम तो तब आचार संहिता में थे, तो आप आचार संहिता में बैठ के भी कुछ प्रदेश के विकास के लिए प्लानिंग कर सकते थे, बहुत सारी चीजें। अब हम उस पे जाएंगे तो वो लंबा हो जाएगा। तो ये कोई बहुत गरिमापूर्ण बात नहीं है कि आप बहुत जोर शोर से चुनाव लगता है। अगर आप सरकार में हैं तो आपके पास अभी एक छिंदवाड़ा नहीं है, आपके पास पूरा प्रदेश है और आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना है। छिंदवाड़ा के लिए जितना हिस्सा आता है और आपके संगठन को चुनाव लड़ना चाहिए तो उतना लड़िए। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है प्रदेश की जनता के लिहाज से। दूसरी चीज, अगर बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने बोली कि हमारे बहुत सारे तो दावे, तो इस चुनाव में बहुत सारे लोगों के भी टूट गए। 400 पार का दावा आप ही लोगों का टूट गया। लेकिन आप लोग, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में, आप सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता को ही समझदार मानते हैं और मध्य प्रदेश की जनता ही एक सच देख पा रही है। बाकी पूरे देश की जनता ने जो सीटें गिराने का काम करा है और पूरा गठबंधन मिलकर भी 400, तो वो आंकड़ा कहीं ना कहीं सीढ़ियां एक साथ जंप करके उतरी जाए या चढ़ी जाए तो वो दोनों ही हानिकारक होता है। एक एक सीढ़ी जनता ने अब आपको भी उतारना शुरू कर दिया, तो दावे तो आपके भी बहुत सारे खारिज हो गए हैं। जी ठीक है। दुर्गेश जी, मैं आप ही से उत्तर चाहूंगा। उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। अब मैं अगर वो करूंगा तो कहीं ना कहीं अक्सर प्रवक्ता कहने लगते हैं मैं साइड ले रहा हूं, तो इसका आप ही उत्तर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, जो प्रवक्ता बैठे हैं वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, मुंह की जमा खर्ची पूरी करेंगे। अब उनको हार नहीं दिख रही है, 1 लाख का जीत का अंतर नहीं दिख रहा है। उनका तो भगवान ही मालिक है। ये किसी चीज से सीखने का काम नहीं करते, आरोप आलोचनाएं लगाने का काम करते हैं। इनको करने दीजिए। इन्होंने भी अभी बैठ के आरोप लगाया, ईडी सीबीआई ये, अरे कहीं प्रूफ करिए ना आपकी भाई ये हमने द्वेषपूर्ण कार्रवाई। अगर आपके सांसद के पास 540 करोड़ निकलते हम कार्रवाई करते हैं तो हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पारती क्या? वो एविडेंस सबसे सामने दिख रहे हैं ना। अगर कहीं कार्रवाई की जा रही और ईडी सीबीआई की कोई भी जांच, प्रवक्ता जो हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं हो सकता है उनको इन चीजों का नहीं मालूम हो, पर ये जितनी भी एजेंसियां हैं इनके पास बहुत महीनों तक की इनपुट आने का काम होता है। उसके बाद इस काम को आगे बढ़ाया जाता है, पर वो उसके बाद भी इधर उधर की बातें कर रही है कि ईडी सीबीआई का कहीं किसी पे कोई नहीं। और हम राजनीतिक दल भी हैं। आप 21 साल से जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने की सही नहीं। हम पूरा चुनाव दमदारी के साथ लड़ते हैं। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो किसी कार्यकर्ता को छोड़ता नहीं है। आपने तो अपने गृह नगर के सांसद को ही नहीं छोड़ दिया। उनका आरोप था कि जीतू पटवारी जी न तो नामांकन में आए न उन्होंने कोई टाइम दिया। जब उनके पास टाइम नहीं दिया उन्होंने, जब उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता पार्टी का दामन छोड़ के जाएगा और इनको छोड़ के चला गया। जब पार्टी का दामन जब कार्यकर्ता छोड़ता है ना, उसकी आपको समीक्षा करनी चाहिए थी। आपको यह सोचना चाहिए था कि आज क्यों ऐसा हो गया है, क्यों इस तरह की बात कार्यकर्ता छोड़ते जा रहे हैं। पर आप उसके बाद भी अगर सबक लेने का काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनका भगवान मालिक है। इनको जो आरोप लगाने हैं, जो आलोचनाएं करनी है, इनको करने दीजिए। हम तो जनता की सेवा के लिए, हम 8.5 करोड़ जनता की चिंता करने का काम करते हैं। हम पूरे रूप से हम जनता को
साथ रहने का काम करते हैं। इनको करने दीजिए जो कर रहे हैं दीपक जी। हम ठीक। निश्चित रूप से यह चुनाव भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। ठीक। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय वीडी शर्मा जी, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के रूप में चुनाव लड़ने का काम करता है। हम जनता के बीच में जाते हैं, अपनी जन कल्याण की बातें करने के, जनता को हम अपनी जन कल्याण की बात करते हैं तो जनता उसको आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि इतने लंबे समय से 2003 से देखिए तो अभी तक सतत जनता हमको आशीर्वाद देती आ रही है। ठीक है। तो जनता हमें जनता की चिंता है। कांग्रेस के आरोप और आलोचनाओं से हम भयभीत होने वाले नहीं है, विचलित होने वाले नहीं है। इनको लगाने दीजिए। ये राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं, मुंह की जमाखर्ची करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, छल करते रहेंगे, कपट करते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे। ठीक। इनको करने दीजिए। ये ठीक है, इनका चरित्र है कांग्रेस का। ठीक है, हम समय जनता समाप्ति की की सेवा ओर। के लिए आए। इसलिए इस पर चर्चा में जुड़ने के दुर्गे जी आपका, हिमानी जी आपका, दिनेश सर आपका, अब तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हमने चर्चा की अमरवाड़ा उपचुनाव की, जहां पर कांग्रेस कमलनाथ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के सामने अपनी साख बचाने की जद्दोजहद। तो भाजपा के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल जरूर है। वहीं ये चुनाव गोंडवाना पार्टी का भी भविष्य तय करेगा, क्योंकि अगर गोंडवाना यहां पर पिछले चुनाव की तरह अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका अस्तित्व और सक्रियता के साथ उभर कर सामने आएगा। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में अमरवाड़ा की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।